चलिए, तो आज किसको है शुरू करना, कौन से टॉपिक की बात करनी है? प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रोबेबली ये लास्ट क्लास हो। हम लोगों ने इसके पहले कुछ क्लासेस कर चुके थे। आज एक बचा हुआ टॉपिक रह गया है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। तो उसके लिए अलग से थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने सीखा है फर्स्ट डे, जितना दिमाग जलाया है, उसके बाद वाले क्लासेस में जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको आज के क्लास में रिपीट, थ्रीपीट, फोरपीट होता हुआ दिखता रहेगा। लगेगा वही काम करने बैठे, सिर्फ प्रोजेक्शन का तरीका बस अलग है। तो आइए देखें कि क्या क्या हम लोगों को आज है देखना। बाकी चीज़ों को उसके बाद डिस्कस करते हैं, लेकिन शुरू के 10 मिनट्स थोड़ी पुरानी बात हो जाए, फिर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट डिस्कस करेंगे। सुनना अच्छे से, गौर करना। पहले थोड़ी पुरानी बात, जैसा आपसे कहा, क्या क्या पुरानी बात है? ये वाली वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, दोनों बातें पुरानी हैं। एक्स कहा, वाई कहा। ध्यान से, ये रहा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ, ये रहा डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, ये रही, हाँ प्लीज़, ये रही इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u, ये रहा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, ये रहा पाथ ऑफ प्रोजेक्शन विच इज़ पैराबोलिक, लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये रहा मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट जिसको चलो a कह दिया, ये वो पॉइंट जहाँ पे ये दोबारा अर्थ सरफेस को टच कर रही बॉडी है, इसको पॉइंट B कह दिया। पुरानी पुरानी बात है, ठीक है। इसके साथ और क्या करेंगे? इसके साथ और करना ये है कि आप याद करो कि जब हम लोग पढ़ रहे थे, प्लीज़, गुड मॉर्निंग, जब हम लोग पढ़ रहे थे इस सेक्शन को, तो एक चीज़ देखा था, बुलवा दिया तो बोल दिया, खास नहीं, कोई बात नहीं। याद करो, हम लोगों ने इसे कहा था हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसकी ज़रूरत शायद आज ना पड़े। इसे कहा था मैक्सिमम हाइट, शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े। और पॉइंट ओ से उड़ती हुई बॉडी चलते 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 यहाँ से वापस यहाँ आने में जो वक्त लगाया करती थी, उसे कहा करते थे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन इसके अलावा दो चीज़ें और थी बेटा। एक चीज़ क्या थी? यहाँ से चलते चलते यहाँ जाने में लगा हुआ टाइम दिखाया करते थे थ्योरी के वक्त कैसे? स्मॉल टी कहा करते थे टाइम ऑफ असेंट, और एच मैक्स से गिरते हुए वापस ज़मीन से टकराने में जो वक्त लग रहा होता था, इसको भी हम लोग टी कहा करते थे टाइम ऑफ डिसेंट। और ये भी बात थी कि टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। ये सब बातें थी। आज भी हम लोग स्मॉल टी का जिक्र करेंगे, आज भी स्मॉल टी का जिक्र करेंगे, लेकिन स्मॉल टी को आज हम लोग कुछ और बोलना चाहेंगे। सुन लो, पहले इनसे वापस चलो। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? सपोज आपने बॉडी को यहाँ से थ्रो किया, बॉडी चलती हुई, उड़ती हुई, चलती हुई, उड़ती हुई यहाँ पहुँची है बच्चों। सुना क्या? यहाँ पहुँची है। जैसे इस पॉइंट को आपने पॉइंट O कहा है, चलो इस पॉइंट को आप कह दो पॉइंट P। पॉइंट P कह दो इस वाले पॉइंट को, पॉइंट P। जैसे यहाँ पे ये थी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का डायरेक्शन, वैसे सपोज करो यहाँ पे आने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये। आम तौर पर हम लोग बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डू वन थिंग, आपने इसको u कहा था, इसको u कहा था, ठीक है, ये u था। आप यहाँ पे पहुँचने के बाद इसकी वेलोसिटी को क्या कह दो? v। ठीक है। सारी बात पुरानी। अब u का x कंपोनेंट बच्चों,
u का x कंपोनेंट कैसे दिखाते हैं, ux से क्या बन जाता है, u cos थीटा। u का कंपोनेंट y के अलोंग, y प्लीज कम इन, y के अलोंग ये हो जाता है uy और ये होगा u साइन थीटा। कोई ऐतराज? कुछ नई बात तो चल नहीं रही है, कुछ नई बात तो क्या बोल रहा है वो? ठीक है, ओके। यहाँ पे इसके वेलोसिटी को हम लोगों ने v कह दिया। अब जैसे u के दो कंपोनेंट्स हो गए ux और uy, वैसे ही v के दो कंपोनेंट्स हैं, एक को कहा vx और दूसरे को कहा क्या, vy। अभिनव क्लियर? यस सर। ओके। और अभी जो वाइब्रेशन हो मेरे गले की वाइब्रेशन है ना, वो माइक की प्रॉब्लम नहीं है वो। ठीक है, चलो सब कुछ ठीक। चलिए, जब पहली बार हम तुम इस थ्योरी को पढ़ रहे थे, रिमेंबर आपको कहा था ux कभी चेंज नहीं होता, ux हमेशा u cos थीटा ही रहता है। और ये भी याद करो, मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि 1.5 घंटे हम लोग यही बकबक कर रहे थे कि ux क्यों नहीं बदलता। ux हमारा थ्रू आउट द मोशन, बॉडी ऐसे जा रही हो तो भी, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो भी, और नीचे आने लगती है तो भी, हर हाल में वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux हमारा फिक्स रहता है। और वो फिक्स वैल्यू क्या है, u cos थीटा, उसमें कोई बदलाव नहीं आता बेटा, है ना। और कहा कि फर्स्ट क्लास में बहुत उठापटक हुई थी हमारी इस पर्टिकुलर चीज़ के साथ। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ज़रा ध्यान देना, ध्यान देना। वी हैव, यदि आप इस Vx की बात करें तो कितना रह जाएगा वो, u cos थीटा, क्योंकि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, हमेशा फिक्स होती है। यहाँ पे रखो तो भी हमारा ux u cos थीटा होगा, यहाँ पे आ जाओ ux ही रहेगा, यहाँ पे आ जाओ ux ही रहेगा, यहाँ पे आ जाओ, बोल दिया है vx, ux ही रहेगा, यहाँ पे भी ux रहेगा, यहाँ पे भी ux रहेगा, ux कहीं भी बदलने वाला नहीं। अब चूंकि एक दिन हो गई, बातचीत हो गई, हर दिन तो बात नहीं कर सकते, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए इस बात को दिमाग में रख लो कि जो x कंपोनेंट वेलोसिटी की होगी वो फिक्स रहेगी और ux ही रहेगी और u cos थीटा ही रहेगी। आदित्य ध्यान दीजिएगा, इन चीज़ों को हटा रहा हूँ। आदित्य सुन रहे हो आप? ओके, ठीक 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 ठीक, बढ़िया। छोड़ दो इक्वेशन 1। नाउ क्या हमें ये पता है कि v इक्वल्स टू u प्लस AT होती? बचपन से, जब हम तुम 1.5 साल के थे तभी से मालूम। अच्छा ठीक है, चलो 9 क्लास में थे तब, उसी समय 1.5 साल की थी आप, गौर से सुनो। अच्छा, चूंकि आपने x कंपोनेंट की बात कर ली, मैं चाहता हूं कि इसको y के अलोंग अप्लाई करें। वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई मतलब ये हमें पता करना है बच्चों, रहने दीजिए। यू वाई के जगह क्या रखेंगे हम लोग, यू साइन थीटा। ए वाई के जगह कितना, माइनस टी, और ये क्या हो गया, टी स्क्वायर। वापस मैं टी के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे टी का मतलब टाइम ऑफ असेंट नहीं है, 0 से चल के एच मैक्स तक पहुँचना नहीं है। यहाँ पे टी का मतलब है, यहाँ से आपने थ्रो किया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट डॉट, यहीं पहुँचने में इसे टी सेकेंड्स लग गए। ठीक है, यहीं तक पहुंचने में, पॉइंट P तक आने में जो वक्त लगा है वही है टी सेकेंड्स, ऐसा समझ लीजिए।
माइनस जी क्यों लिया, आपको पता है यू वाई इतना, आपको ये याद है ना आपको, यू एक्स हमारा यू कॉस थीटा और ए एक्स कितना पढ़ा था हम लोगों ने, 0। यू वाई हमारा यू साइन थीटा और ए वाई कितना, माइनस जी। तो वही तो कर रहे हैं हम लोग, वही तो कर रहे हैं। वी वाई हमें पता करना है, इक्वल्स टू यू वाई के जगह यू साइन थीटा प्लस ए वाई के जगह माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट वी वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब चलो थोड़ा सा स्केलर्स एंड वेक्टर्स की तरफ, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। कहा था ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स और वाई एक्सिस। अच्छा, और ऐसे तिरछा कोई वेक्टर है, तो इस वेक्टर को यदि आपने वेक्टर ए मान लिया तो ए का कंपोनेंट एक्स के तरफ ए एक्स, ए का कंपोनेंट वाई की ओर ए वाई। नहीं होता था क्या? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद कीजिए। थोड़ा ऐसे ऐसे याद करना कि यदि ये कोई वेक्टर है, कुछ भी कह दो, चलो इसको वेक्टर पी बोल दिया, और ये कोई दूसरा वेक्टर कौन सा है, वेक्टर क्यू, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। हमें इन दोनों को ऐड करना होता था। क्या करते थे याद कीजिए, पैरेललोग्राम लॉ, इसके ठीक पैरेलल एक दूसरा वेक्टर और इसके पैरेलल दूसरा वेक्टर, और रिजल्टेंट हुआ करता था हमारा ये वाला वेक्टर आर। तो आर इक्वल्स टू, जस्ट रिमेंबर, याद दिलवा रहा हूँ, सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्या होता था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। थ्योरी प्रूव किया था, इस पे क्वेश्चंस किए थे, इस पे न्यूमेरिकल्स किया था, आपको याद करना होगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं यही चाहता हूँ, ध्यान से देखना। ये जो पॉइंट P है ना, इसको यहाँ लिख दिया। ये जो आप Vx देख रहे हो, ये फिर यहाँ है Vx। ये जो Vy है ऊपर की तरफ, वो यहाँ। दोनों के बीच फिलहाल एंगल कितना बच्चों, 90 डिग्री। और हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करके इन दोनों को करना है ऐड। तो बिल्कुल इसके पैरेलल एक और वेक्टर यहाँ, इसके पैरेलल एक और वेक्टर यहाँ, और ये हुआ हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर। कुछ वैसा ही तो है, Vx है, Vy है, और रिजल्टेंट क्या है, V। ठीक है, तो हम लोग ये V पता करना चाहते हैं। देखो तो ऐसा होगा, नाउ वी हैव the resultant velocity of the projectile कब, at any instant of time small t। जैसे यहाँ t इक्वल टू 0 पे चलना शुरू करा, t इक्वल टू 1 सेकेंड में यहाँ, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे यहाँ, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे यहाँ, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे यहाँ, ऐसे होते माना कि जब t इक्वल टू t सेकेंड्स था तो फिर बॉडी हमारी पॉइंट P पे पहुँच रही है। तो दैट्स वाई वहाँ पे आप v कैसे निकालेंगे, रूट ओवर Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Vx इंटू Vy, और कॉस कितना होगा बच्चों, 90। गौर से देखिए, Vx का डायरेक्शन ये है, Vy का डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, उत्कर्ष 90। तो इसलिए कॉस 90 का वैल्यू ही क्या होता है, 0। इसका वैल्यू 0 है, तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। चलिए, ये थोड़ी पुरानी बात हटा दूं मैं। अभिनव एक आवाज़ दीजिए प्लीज़। यस सर। ठीक है, बस थोड़ा ठहरना।
इसको हटाकर इसको v ही लिख देते हैं, है ना, कि यही हमारा v है। बस समझो, इसको जूम करके यहाँ दिखा दिया, ये समझ लीजिएगा। हाँ, अच्छा, तो क्या करेंगे, यही से लिखता हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट v इक्वल्स टू रूट ओवर, बताओ वी एक्स स्क्वायर, हमारा वी एक्स क्या था, u cos थीटा था। कहा वेलोसिटी का x कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता, तो u का कंपोनेंट जो ux है वही तो ऊपर से लेकर मैक्सिमम हाइट और नीचे आने तक सेम रहता है। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस बोलो या इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस बोलो, वो तो कभी चेंज नहीं होगा। अब बात समझिए, Vx के जगह आप रख दो u cos थीटा इसका स्क्वायर प्लस Vy के जगह क्या पता किया है, u sin थीटा माइनस जी टी स्क्वायर। क्या इसका भी स्क्वायर चाहिए हमें? हाँ बिल्कुल स्क्वायर चाहिए, देख लीजिए अच्छे से। अब इसको करो सॉल्व, स्क्वायर u पे भी u स्क्वायर, साथ में कॉस पे भी होगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसे आप a माइनस बी होल स्क्वायर में ब्रेक करो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर नहीं था ना, v इक्वल्स यू प्लस ए टी था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, सॉरी, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं, ठीक, वेरी सॉरी, माय मिस्टेक। तो ये रहा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस 2 यू साइन थीटा इंटू क्या, इंटू क्या, जी टी। ओके, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसे a से b माना तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको कर दीजिए सॉल्व। ये जो पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि कितना हो जाएगा 1 प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 यू जी टी साइन थीटा। अब आपको चूंकि हेडिंग वगैरह तो कुछ दिलवाया नहीं था, इसलिए ये तो नहीं पता कि क्या कैलकुलेट हुआ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये कैलकुलेट करना था हमें। क्या निकला है सुनना, क्या पता हुआ वो सुनिएगा। हाँ बताओ, वेरी गुड, प्रिया बताएगी, सही बताया। ये है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। नहीं समझे, आपने किसी प्रोजेक्टाइल को हाथ से ऐसे थ्रो किया, थ्रो करने के बाद बॉडी चल पड़ी, चलो आपको किसी तरीके से पता था कि थ्रो करते वक्त वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगी और स्लो और स्लो और स्लो होती जाएगी बॉडी, एक सर्टेन हाइट पे जा कर के उसकी वेलोसिटी अब कितनी हो गई है, ये हम लोग इस एक्सप्रेशन से बता सकते हैं। मतलब इसका यदि हम लोग थ्योरी, यदि इसका नाम दे रहे तो इस थ्योरी का, तो ये है वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। कई कई बार लिखा रहता है एट एनी पॉइंट, है ना, ये ऐसा रहेगा। तो ये वाली बात थी। अब इसमें एक चीज़ अभी भी बाकी है, वो बाकी क्या है, जैसे यहाँ पे तो आप डायरेक्शन बता रहे हो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल, वैसे यहाँ पे भी तो हॉरिजॉन्टल के साथ इस वेलोसिटी का कुछ ना कुछ डायरेक्शन है। सपोज़ ये एंगल कितना बना है अल्फ़ा, यदि ये अल्फ़ा बता दें तो मतलब हम लोगों ने डायरेक्शन बता दिया, डायरेक्शन बता दिया। तो हम लोग ऐसा करते हैं, अब
डायरेक्शन ऑफ v कैसे निकलेगा? रुक जाओ, इसी को पकड़ो। आपने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को लिया, इस वाले वेक्टर vx को, आपने इस रिजल्टेंट वेलोसिटी v को लिया, दोनों के बीच के एंगल को अल्फ़ा कहा। हमें पता है जब दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपस में इक्वल हो तो दोनों वेक्टर्स इक्वल होते हैं। यदि ये vy है तो ये भी क्या है? vy, और ये हमारा क्या था? vx। यदि हमें इस अल्फ़ा का पता करना है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, ये हमारा परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? tan अल्फ़ा, tan इक्वल्स टू क्या होता है? p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका परपेंडिकुलर कितना है? vy है, और बेस कितना है? vx है। तो vy के जगह क्या रख दे हम लोग? ये u साइन थीटा माइनस जी टी। vx के जगह क्या? u कॉस थीटा। tan अल्फ़ा इक्वल्स टू u साइन थीटा के नीचे u कॉस थीटा को लाया तो u कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या? tan थीटा, माइनस जी टी के नीचे भी इसको रखो तो जी टी बाई यू कॉस थीटा। आप फिर भी यदि अल्फ़ा अलग करना चाहते हो तो ये tan उधर जाकर tan इनवर्स, ये रहा tan थीटा माइनस जी टी बाई यू कॉस थीटा। तो ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन, और ये क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। एक बार फाइनली बता देता हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने पागलपन अभी किया। हम लोगों ने ये पता करने की कोशिश की कि यदि किसी पत्थर को, यदि किसी बॉल को, यदि किसी बुलेट को फायर कर दे इस पॉइंट से जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u मीटर पर सेकेंड, तो हमें बताना था 2 सेकेंड्स के बाद या 5 सेकेंड्स के बाद, है ना, या t सेकेंड्स के बाद जब ये प्रोजेक्टाइल O से चलकर P तक पहुंच जाती है, अब यहाँ पर इसकी नई वेलोसिटी क्या होगी। तो इसको पता करने के लिए क्या किया? हमें Vx पता करना और Vy पता करना पड़ा। वजह क्या थी? हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि यदि हमें Vx और Vy पता चल जाए तो वेक्टर का ये फॉर्मूला लगाकर रिजल्टेंट वेलोसिटी हम लोग पता कर सकते हैं। जब बात Vx की आई तो पता चला x कंपोनेंट तो कभी नहीं बदलता, वो हमेशा वही रह गया। हाँ, Vy पता करना था क्योंकि यहाँ पर Vy बहुत ज़्यादा होती है, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, यहाँ पहुँच करके ज़ीरो हो जाती है, लेकिन यहाँ तो अभी बॉडी पहुँची नहीं, अभी तो यहीं पे है। तो दैट्स वाई Vy इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए टी में हम लोगों ने सारी चीज़ों को रख करके Vy पता किया और स्केलर्स एंड वेक्टर्स के हेल्प से ये काम हम लोग कर पाए। ठीक है, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। ठीक है अभिनव? अभिनव नोट कर चुके हैं क्या? यस सर। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात। आगे देखते हैं। सुनना, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, और यही है लास्ट टॉपिक हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन की। लास्ट टॉपिक हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन का यही है। अब इसमें होगा क्या वो सुनो। इस बार आपसे कह दिया जाएगा कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये ज़मीन है, ये सड़क है, ये कोई ऊंची बिल्डिंग है। अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये कोई ऊंची सी पहाड़ी है, ये कोई ऊंचा सा लैम्पपोस्ट है, ये कोई बिल्डिंग है, कुछ भी है ऐसा। और इस बार आप जिस किसी चीज़ को थ्रो कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे चढ़कर थ्रो करना है आपको, जिसके 3 तरीके होंगे। आप यहां से डायरेक्ट ऐसे थ्रो कर सकते हैं u वेलोसिटी के साथ,
या यहाँ से कुछ एंगल बनाता हुआ यूं थ्रो कर सकते हैं कुछ एंगल के साथ, या फिर डायरेक्टली यहाँ से आप इसको नीचे की तरफ थ्रो कर सकते हैं। तीनों सिचुएशंस में हम लोगों को अलग अलग चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, लेकिन सब में वही काम। u का कंपोनेंट ux, uy, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस ax 0, एक्सेलरेशन अलोंग ay माइनस जी, ये सब कुछ सारा कॉन्सेप्ट पुराना। और उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बस। तो जिसको इक्वेशन ऑफ मोशन का पता है हल्का फुल्का या डेप्थ में, और जिसको ये पता है कि प्रोजेक्टाइल के केस में हमारा ux कुछ होता है, uy कुछ होता है, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 0 होता है, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस माइनस ऑफ g होता है, जिनको ये सब पता है उनको अब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो आप सीख चुके हैं वो रिपीट होने वाला है। तो शुरू करें काम। चलिए सबको छोड़कर पहले इसकी बात करते हैं। u वेलोसिटी के साथ हम लोगों ने किसी बुलेट को फायर किया बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, या फिर किसी स्टोन को फेंका या किसी बॉल को थ्रो किया। थ्रो करते ही इसका जो पाथ है वो कुछ ऐसा हो जाता है। ध्यान से, ये कभी बॉडी यहाँ पे थी, ध्यान से देखना बिल्कुल, कभी यहाँ पे पहुँचेगी, कभी बॉडी यहाँ पे पहुँच चुकी है, कभी यहाँ पहुँच चुकी है, कभी यहाँ पहुँच चुकी है, जो भी है। ठीक है। अब ये रहा u, क्या इसी को ux कह दे? ऐसा कह दे कि यहाँ पे uy इक्वल्स टू 0 है। पहली कहानी, जिस वक्त थ्रो किया उस वक्त कंधे की सारी ताकत आप ऐसे हॉरिजॉन्टली लगा रहे हो, 100% सारी वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग दे रहे हैं हम लोग, y की कोई बात ही नहीं हो रही, यहाँ तक कि हल्का सा तिरछा भी नहीं किया। सारी वेलोसिटी कैसे है? हॉरिजॉन्टल। सारी ताकत किधर लगा दी? x के तरफ। सारी जुगत किधर लगाई है? x के तरफ। सारी मेहनत किधर कर दी है आपने? x एक्सिस के अलोंग। मतलब वो जो आपने वेलोसिटी u दिया हुआ था ना, u, वही u हमारा सारा का सारा क्या हो गया? ux। और बात करो uy की तो 0, क्योंकि ऊपर तो फेंका ही नहीं, बॉडी को आपने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखा, इसलिए ऊपर जाने का तो इस पॉइंट पे सवाल ही नहीं। इसलिए इनिशियली uy 0 और ux हमारा क्या है? u। चलो यहाँ पहुँचो। क्या आपको कभी पढ़ाया, क्या आपको कभी सिखाया, क्या आपको कभी रटवाया कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ux कभी ना बदले, कभी ना बदले, कभी ना बदले, फिक्स रहे। और उस दिन 1.5 घंटे की माथापच्ची कर सक रहे थे हम सब, ये 2-4 मिनट की बात नहीं थी। यही सीखने के लिए ux क्यों कांस्टेंट होता है, ux क्यों नहीं बदलता है। तो अब वो वक्त नहीं रहा, हम लोग चैप्टर के एंड में आ चुके हैं। तो ux हमारा हमेशा ux 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 रह गया, और हर बार आप क्या लिख सकते हो उसके जगह? वही u। ठीक है। ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा। यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी है? 0। लेकिन जैसे यहाँ बॉडी पहुँचेगी थोड़ी थोड़ी नीचे गिरने लगेगी। यहाँ पहुँची है बॉडी, नीचे गिरना शुरू कर गई। यहाँ पहुँच रही है, नीचे जाना शुरू कर गई। जरा इन तीनों वर्टिकली डाउनवर्ड एरो को गौर से देखो। ये लंबा है, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा और छोटा है, ये नाटा है, यहाँ पर कुछ नहीं। मतलब जहाँ से थ्रो किया था वहाँ से बॉडी 100% हॉरिजॉन्टल जा रही थी, ना तो ज़रा भी ऊपर और ना तो ज़रा भी नीचे। ऊपर नीचे की बात ही नहीं थी।
जब यहाँ पहुँचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगना शुरू हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसे नीचे पुल करना शुरू कर गई, इसकी वजह से यहाँ पहुँची, धीरे धीरे नीचे आ रही थी। अब आपको इतना तो बिल्कुल पता है कि यदि किसी चीज़ को नीचे फेंको तो हाथ से छोड़ते वक्त उसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी कम होती है, जैसे जैसे वो ज़मीन के करीब जाती रहती है वैसे वैसे वो और फास्ट और फास्ट और फास्ट होती रहती है। यहाँ पर मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड वेलोसिटी कम है, यहाँ पे नीचे की तरफ उसकी वेलोसिटी और बढ़ गई होगी, एरो को थोड़ा लंबा कर दिया, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी और फास्ट हो गई, एरो को और लंबा दिखाया, और यहाँ पे तो बिल्कुल मैक्सिमम हो गई, एरो को बिल्कुल और लंबा दिखा दिया। ऐसे भी याद करो, जब हम लोग वेक्टर को पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देते थे तो मैग्नीट्यूड कम तो एरो का लेंथ भी छोटा, और मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो एरो का लेंथ भी बड़ा, ऐसा करते थे हम लोग, याद कीजिए प्लीज़। ठीक है, तो ये वी वाई हो गया, यहाँ पर भी कुछ वी वाई होगा, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे वी वाई थोड़ा कम, यहाँ पे वी वाई थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे वी वाई थोड़ा और ज़्यादा, और यहाँ पे वी वाई बिल्कुल मैक्सिमम सा हो गया। जो बात यहाँ पे लिखी हुई है इस बात को आप अच्छे से देख लो, सोच लो, करेंगे बातचीत अभी, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा की भी बातें होंगी, लेकिन उसके पहले जो कुछ दिख रहा है आप देखो, सोचो। अभिनव आप मौजूद हो तो आवाज़ दे दो प्लीज़। यस सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्या सीखा, क्या ये सीखा कि Vx कैसा बच्चों, कैसा बोलो ना, कांस्टेंट, और ये Vy कैसा होता है, कैसा होता है, इंक्रीजिंग। अप्लाई करेंगे, एंड डोंट यू थिंक कि इसका कोई हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले, पूछता भी नहीं है। थ्योरी जब भी पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाएगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का, आपसे पूछा जाएगा एच मैक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट वगैरह, किसका, ग्राउंड टू ग्राउंड, उसका पूछा जाएगा। इसके तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे आपको, तो जिस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो वैसे इसकी थ्योरी पढ़ लो, वैसे ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो हम लोग अभी इस पर बातचीत करेंगे बारी बारी से। उसके पहले मैं उम्मीद करूं कि आप ये समझ गए कि ये जो ऊंची सी चीज़ है, ये कोई टावर हो सकता है, ये कोई बिल्डिंग हो सकती है, ये कोई ऊंचा सा लीफ हो सकता है, ये जानते हैं। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सड़क है, ज़मीन है, हॉरिजॉन्टल लेवल है। ये सारी ताकत हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई करके u वेलोसिटी के साथ इसको थ्रो कर दिया, तो ux पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे u रह गया, और y के डायरेक्शन में एक ज़रा भी वेलोसिटी नहीं है, इसलिए uy 0। अच्छा, uy का मतलब ऊपर तो जाने से बॉडी रही, नीचे की तरफ जाएगी तब भी तो उसको y डायरेक्शन कहेंगे, वो और बात है। ऊपर जाती तो y का पॉजिटिव डायरेक्शन होता, नीचे आती तो y का नेगेटिव डायरेक्शन होता। पहले vy थोड़ा छोटा, फिर और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, ऐसे करके मैक्सिमाइज हो जा रहा है। तो ये जो एरो के साइज छोटे लंबे बड़े नाटे दिखाए गए वो समझ रहे, ux हमारा सेम रहेगा वो पता है। ये फाइनली कंक्लूड किया कि Vx कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कांस्टेंट, और वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। कनक बताओ, ठीक है, अंकिता, नितिका, इंस्पेक्टर श्रेया, ठीक है, संध्या, पक्या बोल रहे, प्रिया, प्रिया, अच्छा ठीक है, पक्या गलती से बोला, ठीक है। तो जो कुछ बोर्ड पे है बेटा इसको आप नोट कर लो। लेते हैं क्वेश्चन, लेते हैं। अभिनव नोट कर चुके, क्वेश्चन लिखे हम लोग। यस सर। चलिए, और काहे का क्वेश्चन, बार बार तो बोला कि जो कुछ भी पढ़ोगे आप यही देखोगे जो आप सीख चुके हैं वही अप्लाई कर रहे हो। अब मैं थोड़ा सा स्लो रहूँगा, आपको बुरा लगता है तो लगे, कोई बात नहीं। ये लीजिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से ऐसा कह रहा है,
अब देखो क्या इसका मतलब हुआ, आंख डोनेट करना है नहीं, कहना चाह रहा हूं कि मेरी नजरें तुम पर है। अब भले यहां पर हम लोग काम शुरू करेंगे बट उम्मीद आपसे रहेगी बेटा, उम्मीद आपसे रहेगी 100%। सुनना सुनना प्लीज, ये रहा क्वेश्चन कि ये कोई ऊंची सी बिल्डिंग है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, सड़क है, जमीन है, जो भी है। यहां से आपने किसी चीज को थ्रो किया है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड, और बिल्डिंग की हाइट दी जा चुकी है आपको, ये जो हाइट है वो दी जा चुकी है कितनी, 20 मीटर। बस इतना डेटा गिवन है। अब आपसे कई सारी चीजें पूछ सकता है, कह सकता है कि आप बताओ इसको कितना टाइम लगा यहाँ से ज़मीन पे आने के लिए, कितने रेंज पे जाकर ये फॉल करेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, या फिर यहाँ पहुँचने पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़मीन को टकराते टकराते वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो अभी नहीं थ्योरी में हम लोग सीख रहे थे कि Vx निकालो, Vy निकालो, उनका रिजल्टेंट निकाल लो तो वेलोसिटी मिल जाए, वो वाली बात भी हो सकती है। तो फिलहाल आपसे बस इतना कहना है कि क्वेश्चन का कहना है फाइंड नंबर 1 द टाइम, देखो मेरे चक्कर मत करना, आप अपने दिमाग से क्वेश्चन लिखना, टेकन बाय the projectile to reach the ground। ये पहला क्वेश्चन है, नंबर 1 बोल दिया, और आपसे बोला कि आप अपनी अकल लगा करके नोट करना, मेरे चक्कर मत रहना, मेरे पास कुछ है, आप देखिए। यही है क्वेश्चन। जो बातें बताई गई है वो डायग्राम में है, जो पूछी गई है वो यहाँ है। अब बात आती है कि हम लोग ये काम करेंगे कैसे। चलो अभिनव नोट कर चुके क्वेश्चन हम लोग? यस सर। गुड, चले। अच्छा, अभी मेरे साथ रहो, उसके बाद फिर आप भी अपना ट्राई करना। एक बात बताओ, हम लोगों को बताई क्या गई, इनिशियल वेलोसिटी u, और क्या बताया गया इसके अलावे, हाइट ऑफ द टावर या हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और पूछा गया है यहाँ से चलकर यहाँ पर फॉल करने में इसे कितने सेकंड का वक्त लग रहा है, कितने मिनट कितने घंटे का वक्त लग रहा है, जो भी टाइम हो वो पूछा गया है। तो इसमें हम तुम क्या कर सकते हैं वो जरा देखिएगा। चलिए बात बताओ, हमारे पास 2 ऑप्शंस है, हम लोग इसके मोशन का x कंपोनेंट ले सकते हैं या y कंपोनेंट ले सकते हैं, कोई एक डायरेक्शन चुन सकते हैं। मेरी बात सुनो, यदि आप v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अप्लाई करना चाहते हो तो x कंपोनेंट लेंगे तो vx इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, या y कंपोनेंट लेंगे तो vy इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यदि आप सोच रहे हो कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करें तो भी आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो सबका x कंपोनेंट उठाओ या तो सबका y कंपोनेंट, या फिर वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाना है तो भी आप x या y को मेंशन करके चलेंगे। एक बात बताओ, वो जो हमें टाइम पता करनी है वो टाइम यहाँ से आगे जाने, वो टाइम यहाँ से ज़मीन तक आने में लगा हुआ टाइम है ना, मतलब बॉडी 2 डायमेंशनल मोशन में है। आपको बताना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, बताओ नीचे आ रही है बॉडी या नहीं। यदि नीचे आ रही है तो आगे और पीछे तो x कंपोनेंट का मोशन होता है,
और ऊपर और नीचे क्या मोशन होता है हमारा y कंपोनेंट। हम लोगों को सबसे पहले इस बात को डिसाइड करना पड़ेगा कि मोशन का x कंपोनेंट सेलेक्ट किया जाए या मोशन का y कंपोनेंट चुना जाए। तो चूंकि बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो फाइनली इसका मोशन ऊपर से नीचे का डायरेक्शन है, इसलिए हम लोग y डायरेक्शन में सारे मोशंस लेंगे। सुनना बेटा, सुनना, यदि s इक्वल्स टू QT प्लस हाफ AT स्क्वायर की बात करेंगे तो y कंपोनेंट, तो ऊपर नीचे की बात यदि करते हैं तो s के जगह क्या रखना होगा हमें sy, u के जगह क्या रखना होगा हमें uy, टाइम का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, a के जगह क्या रखना होगा ay। यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि sy के जगह 20 मीटर, बॉडी पहले यहाँ है, फाइनली यहाँ गिरना है, इसे है तो ये ज़मीन, इसके पैरेलल आ जाओ तो ये जो गहराई है, ये जो डेप्थ है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अलोंग y एक्सिस, तो हम लोग sy कह सकते हैं। लेकिन माइनस में जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पहली बार पढ़ रहे थे, मोशन चैप्टर पे न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, उस वक्त बात हुई थी कि ऊपर कोई भी चीज़ जा रही हो, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट, ऊपर की तरफ वेलोसिटी, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, तो पॉजिटिव लेना है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हो तो नेगेटिव लेना हो। वो उस वक्त सीखा था। अभी आप बस ये ध्यान रखना कि यदि उस वक्त आप नहीं भी थे तो चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसलिए -20 ले लिया, क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा। अगली बात सुनना, ay कितना होगा, मेरे ख्याल से -g, आपको तो पता है, बिल्कुल पता है आपको, ये देखो आपको पता है ay क्या होता है -g। ax होता तो क्या रखते, तो वो जो सीखा था आपने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में वो अभी भी एप्लीकेबल है। एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कल भी 0 था, आज भी 0 है। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस कल भी -g लिया करते थे, अभी भी -g लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, और किसकी जरूरत है uy, कोई बताएगा uy कितना होगा, मैं भी वही कहना चाहता हूं, क्योंकि बॉडी को थ्रो किया है इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ तो कोई वेलोसिटी दी ही नहीं गई थी। इनफैक्ट ये तिरछी होती यदि यहाँ से ऐसे तो ux होता u cos थीटा, uy के जगह क्या लिखते हैं हम लोग u sin थीटा, वो तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर हमारा सिंपली y के अलोंग कोई मोशन नहीं है, इसलिए 0 हो गया। जरा आओ, दिस इम्प्लाइज दैट इसके जगह आ गया -20, uy के जगह 0 इंटू टी प्लस हाफ, ay के जगह -g और साथ में क्या हो गया टी स्क्वायर, यही टी तो चाहिए, क्या कर दीजिए -20, ये तो पूरा 0 हो गया, -हाफ g के जगह क्या ले ले 10 ले लो इंटू टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल्ड, 2 से कैंसिल करो 10 को 5 टाइम्स, 5 के टेबल में 20 आता है कितने 4 टाइम्स में, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, देयरफॉर टी इक्वल्स टू +-2, क्योंकि इसका स्क्वायर हट करके इसमें रूट आएगा तो +-2 होगा, और टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए -2 को हम लोग टच ही नहीं करेंगे, टाइम कितना हो जाएगा +2, तो लिख सकेंगे देयरफॉर t इक्वल्स टू होगा 2 सेकेंड्स। तो यहाँ से फॉल होकर यहाँ तक गिरने में इसको जो टाइम लगने वाला है वो कितना आ गया 2 सेकेंड का, ठीक है, कर लीजिए नोट इसको। चलिए अभिनव नोट हो चुका, यस सर। ओके। अब क्या है, अब एक और बात पूछी गई है आपसे, ये तो नंबर 1 था, नंबर 2 आपसे कहता है ये बताओ, तो कैसे पूछा जाए इसको, द
हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। चलो देखें, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज पता करें। ये वही बिल्डिंग है, आपको दोबारा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सेम है। यू वेलोसिटी से थ्रो किया, बॉडी ऐसे आई, यहाँ पे गिरी, ये है हाइट अभी भी 20 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। और पिछली बार हमें ये पता करना था कि गिरने में वक्त कितना लगा, इस बार पता करना हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा। सिंपल, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है और रेंज एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इस बार जो एस लेंगे हम लोग वो एस एक्स होगा, इस बार जो यू चुनेंगे वो यू एक्स होगा, इस बार जो ए लिया जाएगा वो ए एक्स होगा। और उसके बाद टाइम तो हम लोग पता कर ही चुके हैं वैसे, तो सुनना जरा, सुनना। क्या हम लोग इस बार ऐसा कर सकते हैं कि हमें इस बार एक्स डायरेक्शन की बात करनी पड़ जाए? करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट है एस एक्स, उसको आर कहा, यही तो पता करना है। यू एक्स सारी की सारी वेलोसिटी एक्स के अलोंग ही तो है, तो यू एक्स कितना है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। ए एक्स दुनिया में कौन नहीं जानता कि प्रोजेक्टाइल के केस में एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 होता है। अच्छा, और क्या? बाकी और कुछ नहीं, फिलहाल हम लोगों को आर पता करना है। ठहरो, एस इक्वल्स टू हुआ तो करता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चूंकि हम लोग एक्स डायरेक्शन की मोशन की बात करें तो एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। एस एक्स ही तो आर है, यही तो पता करना है। यू एक्स के जगह क्या रखा 5, और क्या अभी थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन में वो टी निकाल चुके थे हम लोग 2 सेकेंड, प्लस हाफ ए एक्स कितना 0 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। यानी आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 मीटर। ये इसका हॉरिजॉन्टल रेंज। नया कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नया करना ही नहीं, जो आप सीख कर आ रहे हो, जिससे लड़ाई बड़ाई करके आ रहे हैं, बस उसको अप्लाई करते जाना है। कर लीजिए इसको नोट, इसमें भी वो पता कर लेते हैं। इसके बाद वेलोसिटी एट टाइम टी या किसी भी पॉइंट पर वो देख लेते हैं। चलो चलिए यहाँ से चलते हैं आगे हम तुम, और इस बार पता करते क्या है, इस बार पता करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी या फिर प्रोजेक्टाइल at any instant t। अब फिर से सुनो, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात ही नहीं कर रहा है। यहां से थ्रो कर दिया है, यहां से यहां तक आने में तो 2 सेकेंड्स लग गए। कहता सपोज करो ये चलते 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 टी सेकेंड के बाद यहां पहुंची है बॉडी, कितने सेकेंड्स के बाद? टी सेकेंड्स के बाद। तो आपको यहां पे पता करना है वेलोसिटी। रुक जाओ, फिर से काम वही करेंगे बच्चों हम लोग। क्या? पहले पता करेंगे Vx, जो कि बिल्कुल नहीं बदलेगा। x के अलोंग तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो जो 5 मीटर पर सेकेंड है वही रह जाएगी। फिर पता करेंगे हम लोग क्या? Vy, और इसके बाद रूट अंडर Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर करके आप निकाल लेंगे फाइनल वेलोसिटी भी। ये भी पता करना है, तो बोल तो दिया कि जब आपको v पता करना हो तो पहले Vx पता कर लो, Vy पता कर लो, और उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दीजिए। तो यदि ऐसी बात है तो आओ देखें।
ठहर के थोड़ा, वही वाली बिल्डिंग है, वही जमीन, वही इनिशियल वेलोसिटी u 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है अभिनव? Yes, sir. ओके, वही हाइट 20 मीटर, वही वाली बॉडी, वही पॉइंट जहाँ पे बॉडी अटैच करती है, और यहाँ पे पहुँचने के बाद ये रहा इसका Vx, ये रहा इसका Vy, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको वक्त क्या लगा है? t सेकेंड। एक बार Vx पता करना है, एक बार Vy पता करना है, लेकिन उसके लिए फिर से एक बार v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाना पड़ेगा। तो क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग? ठहरो जरा, लिख सकते हैं क्या? Vx इक्वल्स टू u ही तो होगा, और वो 5 मीटर पर सेकेंड ही तो रह जाएगा। लेकिन Vy कैलकुलेट करने के लिए आपको v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी निकालना पड़ेगा। सुनो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जब आप अप्लाई करोगे तो चूंकि Vy पता कर रहे हैं, Vy इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ऐसा करेंगे। अच्छा, Vy की बात करो, y एक्सिस के अलोंग की बात हो रही है। Uy कितना था? 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो भी थी वो सब दे दी गई थी किधर? x के अलोंग। y के अलोंग ना तो ऊपर ना तो नीचे कोई वेलोसिटी नहीं दी गई थी इसको, इसलिए Uy के जगह 0। Ay के जगह क्या रखते हैं हम लोग? माइनस जी, और साथ में क्या हो गया? ये वाला t। तो Vy इक्वल्स टू माइनस ऑफ g इंटू टी। अब सपोज करो कि इस टाइम का कुछ वैल्यू दे दिया गया होता आपको कि आफ्टर 1 सेकेंड बताओ, पूरा टाइम तो 2 सेकेंड का लगा ना, और आपसे यदि पूछता कि 1 सेकेंड के बाद बताओ, सपोज करो ऐसा होता t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो हम लोग क्या कर सकते थे? Vy इक्वल्स टू माइनस जी के जगह 10 और t के जगह 1 सेकेंड, तो Vy कितना? माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों? नीचे है, देख लो अच्छे से, चूंकि Vy नीचे की तरफ है इसलिए ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का साइन आपको दिख पा रहा है। तो अब जब Vx और Vy दोनों पता है तो आपको पता क्या करना है? V इक्वल्स टू क्या होगा? रूट ओवर Vx स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। Vx कितना है? 5, और Vy कितना आया है? 10। माइनस 10 देने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्शन नीचे दिखा रहा है। 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, रूट ओवर 125, और ये तो बाहर नहीं आ सकता है ना, तो क्या कर सकते हैं इसको? कुछ तो निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से। फाइव रूट 5 लिख सकते हैं, 5 रूट 5। आते क्या लिख सकते हैं? 5 रूट 5। नहीं होगा क्या? 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 5 125, तो दिस मच मीटर पर सेकेंड। ये भी निकल गया, मतलब चला था 5 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ आके बढ़ गई है वेलोसिटी, स्पीड। और बोला तो था कि जैसे जैसे ज़मीन के करीब पहुँचते वैसे वैसे मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है वेलोसिटी का। तो ये 5 था, ये 5 रूट 5 हो गया, और आगे निकालोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल मैक्सिमम आएगा, ये वाली बात। तो अच्छा, एक और चीज़, इसको ऐसा भी लिख सकते थे क्या? यदि आप इसको वेक्टर भी लिखते तो Vx के जगह 5 और वहाँ लगा रहा हूँ मैं i कैप,
वी वाई के जगह -10 और इसके साथ क्या लगा सकते थे हम लोग, जे कैप। कई बार बोलता है कि वेक्टर फॉर्म लिख कर दिखाओ, है ना, एट एनी इंस्टेंट पे वेक्टर फॉर्म लिख कर दिखाओ। तो एक्स कंपोनेंट को दिखाता है कौन, आई कैप, और वाई वाला डायरेक्शन को जे कैप। तो कर लीजिए नोट इसको, तीसरा पार्ट है। अभिनव मौजूद है हम लोग? Yes, sir. ठीक है, अभिनव नोट कर चुके हैं हम लोग? Yes, sir. ठीक है, सुनना, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 100%, मेरे तरफ से कोई हेल्प नहीं है। लेकिन रुको, पहले इसको देख लेना कि बात क्या हो रही है। सुन लीजिएगा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपसे फिर क्या क्या कहता है, आपसे कहता है फाइंड कैपिटल टी, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। काहे का टाइम ऑफ फ्लाइट है, किसी ऊंची बिल्डिंग से बॉल को थ्रो किया, फिर से उसको चलते 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 ग्राउंड को आकर हिट करना है, इस दौरान जो वक्त लगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट। स्मॉल टी से कैपिटल टी से दिखा दिया बस। और सुनो, आपसे कहने वाला हॉरिजॉन्टल रेंज बताओ। हाइट पूछने का इसका मुंह नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग की ऊंचाई ही तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, इसलिए एच मैक्स की सोचना मत। हाँ, कभी कभी बोल दे कि बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी होगी, तो वो उसके लिए दूसरे रास्ते अपनाएंगे फिलहाल। और कह सकता है भी एट एनी टाइम टी। सिर्फ मैं हिंट करूंगा, बनाना आपको है। रुक जाओ बच्चों, सारा कुछ वैसा। सिर्फ यहां से थ्रो करते वक्त, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, इस बार ऐसे नहीं फेंका हेमंत, इस बार ऐसे नहीं फेंका है, बल्कि इस बार यहीं से ऐसे तिरछा फेंका है। हॉरिजॉन्टल के साथ ऑलरेडी इसका एंगल कुछ ना कुछ था। बिल्डिंग की हाइट मत बदलो, वही रहने दो, थोड़ा जाना पहचाना लगेगा। इनिशियल वेलोसिटी भी चेंज करने की क्या जरूरत है, वही रहने दो। करने को तो 30 कर सकते थे, 10 कर सकते थे, 20 कर सकते थे, क्वेश्चन जो चाहे वो कर दे, लेकिन आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट इस बार क्लियर करनी, और कुछ नहीं। सुन लो, सुन लो, जब ऐसे होगा तो बॉडी पहले थोड़ी ऊपर जाएगी और उसके बाद नीचे की तरफ गिरेगी। मानेंगे ऐसा? अब u के कंपोनेंट्स होंगे, ux कितना, u cos 30, u कितना है 5, और cos 30 क्या होता है √3/2। कुछ कर नहीं सकते हैं, बर्दाश्त करो, 5√3/2 मीटर पर सेकेंड। इस बार वी वाई, इस बार यू आई होगा बच्चों, इस बार यू आई होगा क्या, u sin 30। u कितना है 5, और sin 30 कितना होता है 1/2, तो 5/2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको यू वाई पता है 5/2 मीटर पर सेकेंड, और यू एक्स पता है 5√3/2 मीटर पर सेकेंड। और मुझे कुछ बोलना बताना भी नहीं है, सब कुछ पहले की तरह। सुन लीजिएगा क्या क्या करना होगा पहले की तरह आपको, ये सब कुछ, यही तो क्वेश्चन था। जब आपको टाइम पता करना हो, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई के जगह फिर से -20, यू वाई के जगह पिछली बार 0 रख दिया था, इस बार यू आई के जगह क्या रखेंगे 5/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वो रखेंगे। टी तो हमें पता करना है -12 GT²। तो सारा कुछ यही होगा, बस इस बार यू आई के जगह 0 नहीं आकर हमारा 5/2 आ जाएगा। नेक्स्ट, जब आप रेंज निकाल रहे होंगे, क्या यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पर तो y कंपोनेंट था ही नहीं, ux की ही बात हुई थी, सब कुछ वैसे का वैसा। क्या यहाँ पे vx तो वही रहेगा, vy निकालना होगा,
तो यू वाई के जगह इस बार 5/2 जो था वो रखेंगे। क्या आप सुन समझ पा रहे हैं? एक अटेम्प्ट लगा सकेंगे इसका? तो इतनी सी बात थी। इसको आप इस क्वेश्चन को आप को ही सॉल्व करना है, ये सोच करके नोट करके रख लो और सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कर लीजिएगा। एक सेकेंड।